फार्माकोलॉजी लेक्चर नंबर 2। आइए देखते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी दवा किस किस रास्ते दी जाती है। तो हमने पहले देख लिया था, ये मैंने कंप्लीट कर लिया था। एक होता है लोकल रूट आपका, यानी यह एक ऐसा तरीका है जिसमें ड्रग बॉडी के एक ही हिस्से में रह जाती है। इसमें 3 मेथड है। पहला आपका टॉपिकल है, उसके बाद डीप टिश्यू, उसके बाद इंट्रा आर्टरियल, उसके बाद हम देखेंगे सिस्टमिक रूट, यानी यह ऐसा तरीका है जिसमें ड्रग पूरी बॉडी में फैल जाता है, यानी सिर से लेकर पाँव तक। इसमें मुख्य रूप से मैंने कई सारे तरीक़ों के बारे में मैंने बताया था आपको, जैसे ओरल के बारे में हमने बताया था, यानी जो दवाएं मुंह से ली जाती है, फिर सबलिंगुअल जीभ के नीचे से रख के ली जाती है दवा, फिर रेक्टल एनस के थ्रू, फिर क्यूटेनियस आपका, फिर इनहेलेशन नाक के थ्रू जो एल्वुलाई में जाके एब्जॉर्ब होती है, यानी वहाँ के ब्लड वजह से। उसके बाद नेजल, यानी जो नाक के म्यूकस मेम्ब्रेन की जो ब्लड वजह से वहाँ से एब्जॉर्ब होती है। उसके बाद पेरेंट्रल, यानी इंजेक्शन के थ्रू, इसमें कई सारी मेथड हैं। उसके बाद वेजाइना से भी हम लेते हैं। तो आइए एक एक करके डिटेल में देखते हैं। पहले हम इसको देखेंगे, इन तीनों को, उसके बाद इनमें से डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत करता है, फार्माकोलॉजी लेक्चर नंबर 2। तो देखिए टॉपिकल रूट हमने आप पढ़ाया है आपको, देखिए अब पढ़ाने जा रहा हूँ। टॉपिकल रूट यानी बाय स्किन, जो भी हम ड्रग लेंगे बाय स्किन लेंगे, यानी जहाँ हम लगाएंगे वहीं रह जाएगा, आगे नहीं फैलेगा। टॉपिकल का मतलब होता है सरफेस। हमारी बॉडी का सरफेस क्या है? स्किन है, ठीक है, स्किन है भाई। ऐसी मतलब इस रास्ते कौन सी ड्रग हम देंगे? ऐसी ड्रग देंगे जो क्या हो, ड्रग शुड बी हाईली एब्जॉर्बेंट, यानी बहुत तेज़ी से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए और अपना असर दिखाए, यानी ऐसा ड्रग जो बिल्कुल आसानी से एब्जॉर्ब हो, यानी कि हम लगा लिए और एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है तो किसी काम का नहीं है। तो हम इनमें कौन कौन सी ड्रग देते हैं, यानी फॉर्म ऑफ ड्रग। हम क्रीम लगाते हैं स्किन पे, लोशन लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, जेल लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, जेल लगाते हैं, स्प्रे लगाते हैं, ये सारा इसमें आ जाएगा टॉपिकल में। आइए अगला देखते हैं डीप टिश्यू। डीप टिश्यू जो होता है ये ऐसा मेथड है, ड्रग को टिश्यू के अंदर डिपॉजिट कर दिया जाता है, ठीक है। यह ऐसा मेथड है जो यूजुअल मेथड नहीं है, यानी हम इसको हमेशा काम में नहीं लेते हैं, कभी कभार काम में लिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, हम सिरिंज की मदद से ड्रग को टिश्यू के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं। ड्रग इज डिपॉजिट इन एरिया, ये कहाँ काम में आता है भाई? तो रिमोटॉइड आर्थराइटिस एक बीमारी है जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें हमारी इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के सेल्स को मारना शुरू कर देती है और हमारी बॉडी को नुकसान होता है। तो जैसे मान लीजिए जॉइंट में मान लीजिए यह डिसीज़ है, तो हम क्या करेंगे, इंजेक्शन के थ्रू, पटेला जो है, ये पटेला इसको कहते हैं, पटेला बोन है, इसमें हम क्या करेंगे, इंजेक्शन के थ्रू, यह हाइड्रोकोर्टिसोन इम्यूनो सप्रेसर है, इसको हम इंजेक्ट कर देंगे ताकि इम्यूनिटी हमारी क्या हो जाए, डाउन हो जाए और ये बीमारी का असर कम हो जाए। तो यहाँ यानी इस बीमारी में हम क्या करते हैं, काम में लेते हैं किसको? डीप टिश्यू जो मेथड है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इतना हो गया। अब अगला देखते हैं, भाई इंट्रा आर्टरियल तीसरा है। इंट्रा आर्टरियल जो होता है, हम आर्टरी में ड्रग्स को हम भेजते हैं रेडियो एक्टिव लेवल करके, ताकि हम उस आर्टरी का हाल चाल ले सकें, कहीं उसमें ब्लॉकेज तो नहीं है, यानी कहीं कोलेस्ट्रॉल तो नहीं जमा हो गया है, या कहीं हार्ट अटैक का तो कोई केस नहीं है। यह एक ऐसा मेथड है जिसमें हम ड्रग का उपयोग करके आर्टरी को देख सकते हैं, यानी हम उसका देख रेख करते हैं कि मैं आर्टरी ठीक ठाक तो है ना, अंदर से कहीं उसमें क्लॉट तो नहीं बन रहा है ना। तो यह एंजियोग्राफी में यूज़ किया जाता है टेक्निक। डिटेक्ट करते हैं किसको भाई? हार्ट डिसीज़ को हम चेक करते हैं, ठीक है। यानी हमें पता चलता है हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीज़ तो नहीं होने वाली है, उसमें हम क्या करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि किसी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। अब आगे देखते हैं, ये हमारा लोकल रूट क्या हो गया, ख़त्म हो गया।
लोकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हमने 3 चीज़ें देख लिया, पहला टॉपिकल, दूसरा डीप टिश्यू, तीसरा ए है इंट्रा आर्टरियल। आइए समझते हैं सिस्टमिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ऐसा ड्रग देने का तरीका जो पूरी बॉडी में हमारे फैल जाए। तो सबसे पहला जो तरीका है वो ओरल है, ठीक है। ओरल जो है मोस्ट कॉमन टाइप है सिस्टमिक रूट का जिससे हम दवा लेते हैं। सबसे अधिक दवा हम किस रूट से लेते हैं? मुंह से लेते हैं, टेबलेट के फॉर्म में। जो दवा हम मुंह से लेते हैं वो ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होके गुजरती है, यानी लीवर में वो ड्रग जाएगी और उसका लीवर मेटाबॉलिज्म करेगा, ठीक है। यानी कुछ % दवाओं को लीवर नष्ट कर देगा, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। जो दवा बचेगी वही हमारे लास्ट में अन्य पार्ट को अवेलेबल होगी काम करने के लिए, ठीक है। तो हमने देखा कि ओरल जो रूट है मोस्ट कॉमन रूट है जिससे हम दवा लेते हैं। इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में, ठीक है। और ये ओरल रूट से दवा हम किन केस में नहीं देते हैं? कंट्रा इंडिकेटेड का मतलब होता है ऐसा केस जिनमें हम ये दवाएं नहीं दे सकते हैं, ओरल से ली जाने वाली दवाएं उन केसेस में नहीं दे सकते हैं। तो पहला सीन है भाई, यानी ऐसा ड्रग जो इनइफेक्टिव हो जाता है, यानी उसका असर ख़त्म हो जाता है आफ्टर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। यानी ऐसा ड्रग जिसका असर क्या हो जाता है? इनइफेक्टिव का मतलब असर ख़त्म हो जाता है आफ्टर मेटाबॉलिज्म। भाई मुंह से जो दवा लेंगे उसका मेटाबॉलिज्म होना ही है, और जब मेटाबॉलिज्म हो जाएगा तो उसका असर ख़त्म हो जाएगा। ऐसी दवाएं हम नहीं दे सकते हैं, जैसे इंसुलिन एग्जाम्पल है इसका। इंसुलिन क्यों नहीं दे सकते मुंह से भाई? क्योंकि इंसुलिन प्रोटीन होता है, अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, और हम जानते हैं जो हम प्रोटीन खाते हैं हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, इसको तोड़ देगा हमारे बॉडी का एंजाइम, और ये किसी काम का नहीं रहेगा। डायबिटीज़ पेशेंट को जो हम देते हैं ये हम मुंह से नहीं दे सकते, इसलिए इंजेक्शन से देते हैं, ठीक है, इंजेक्शन से दिया जाता है। दूसरा पॉइंट, हम मुंह से दवा उसको नहीं दे सकते हैं जो आदमी कंटिन्यूसली वोमिटिंग उल्टी कर रहा है, उसको कैसे मुंह से देंगे? जो लगातार उल्टी कर रहा है उसको नहीं दे सकते हैं। तीसरा नंबर, हम ऐसे पेशेंट को हम नहीं दे सकते हैं जो अनकॉन्शियस है, बेहोश है। बेहोश को भाई मुंह से कैसे दवा खिलाओगे? तो इन केसेस में नहीं दिया जा सकता है। और ऐसा पर्सन जो राइल्स ट्यूब है, राइल्स ट्यूब का मतलब होता है जो नाक से नली लगा के पेट के अंदर ले जाया जाता है, तो ऐसे पर्सन को भी टेबलेट नहीं दिया जा सकता है मुंह से। पेशेंट हु आर इन कोमा, जो कोमा में चला गया है, यानी वो सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं उसके, तो उसको भी हम नहीं दे सकते हैं, ठीक। उसके बाद देख लेते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या है। मुंह से जो हम दवाई देते हैं उसका डिसएडवांटेज क्या है, यानी जो ओरली दवा लेते हैं, मान लीजिए कड़वी दवाइयाँ जो होती हैं, अनपैलेटेबल ड्रग का मतलब होता है ऐसी दवाइयाँ जो आसानी से निगली नहीं जा सकती हैं। ऐसा ड्रग जो कड़वी हो और जिसे निगलने में परेशानी होती है वो आसानी से नहीं दी जा सकती। ड्रग कैन नॉट बी टेकन ईजिली। जो कड़वी दवाइयाँ होती हैं उनको हम आसानी से नहीं ले सकते हैं, इसका क्या है? नुकसान है। जो दवा हम खाते हैं ओरली मुँह से लेते हैं। मेकोज नोजिया, उल्टी जैसे कंडीशन या उल्टी ला देती है, वोमिटिंग। जो मुंह से दवा हम खाते हैं उसमें या तो हो सकता है उल्टी जैसा मन हो, नहीं तो उल्टी हो ही जाती है। सबसे मेन पॉइंट है इसका एक्शन स्लो होता है, ठीक है। जो ओरली हम दवा लेते हैं उसका एक्शन क्या होता है? स्लो होता है। और कैन नॉट बी गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट, भाई इसका ये नुकसान है कि जो आदमी बेहोश है उसको हम मुँह से दवा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ड्रग दैट डाइजेस्टेड कैन नॉट बी गिवन, यानी ऐसी ड्रग जो हमारे पेट में जाकर डाइजेस्ट हो जाए वो हम नहीं दे सकते। जैसे इंसुलिन, जो भी हम एग्जाम्पल पढ़े हैं, इंसुलिन हम मुंह से नहीं दे सकते हैं क्योंकि प्रोटीन की बनी होती है, और प्रोटीन किससे बना होता है? अमाइनो एसिड से, और ये जाके हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी? डाइजेस्ट हो जाएगी, तो क्या फ़ायदा है? एक काम ही नहीं कर पाएगी, तो इसलिए हम नहीं दे सकते हैं। तो हमने देखा कि मुंह से देने वाली दवाओं का नुकसान क्या है भाई, यानी किन केसेस में एक काम नहीं कर पाएंगी या इनका यूज नहीं किया जा सकता है।
और किन केसेज में हम बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। कंट्राइंडिकेटेड का मतलब ऐसा केस जिसमें बिल्कुल भी दवा नहीं दे सकते। तो हमने आपको समझाया कुछ इस तरीके से। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में।